में अभी आदरणीय मंत्री जी का जोर शोर से वहां की ग्राम पंचायत के लोगों ने स्वागत किया। मैंने उसी ग्राम पंचायत में चुनाव के दौरान में यह वादा किया था कि मैं रामपुरा से लेकर के लोहारगढ़, चिराना और किरोड़ी नोरा तक विकास में कमी नहीं आने दूंगा। ये अइन ऑफिस का बजट आया, बिल्डिंग तैयार हो गई, आज इसका उद्घाटन करके माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जनता को सुपुर्द कर दिया है। ये वादे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का विजन है। जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। हमारी घोषणाएं चाहे वो किसी भी विभाग की हो, वो धरातल पर निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब बजट की घोषणा होती है उसी समय वहां के प्रभारी मंत्री जी को, वहां के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हैं कि हमारी बजट की हुई घोषणा कभी भी लेट और होनी नहीं चाहिए, समय पे वो काम होना चाहिए। मेरे आज सिर्फ हम ऊर्जा की बात कर ले तो बहुत ज्यादा है। ऊर्जा के क्षेत्र में जब सरकार परिवर्तन होकर के भजन लाल जी की सरकार बनी और बनने के बाद हमें वो वादे याद आए थे 2023 के चुनाव के, कि हमारा किसान रात को सर्दी के अंदर फसल में पानी देने के लिए उसको कई बार जगना पड़ता है 6 घंटे की लाइट के लिए, और बहुत बार ट्रिपिंग आता है, वो सो भी नहीं सकता था। और हमें इस बात की पीड़ा थी भजन लाल जी की सरकार को, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी को, कि हमारा किसान मजबूत कैसे हो। इसी सोच के साथ इन्होंने वितरण की व्यवस्था मजबूत की, इन्होंने ऊर्जा के उत्पादन की व्यवस्था मजबूत की, और साथ साथ में किसानों को दिन में बिजली, किसानों में को दिन में बिजली, और बिजली के साथ इस नवलगढ़ के अंदर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक एक गांव के लिए 3-3 फीडर होते थे, आज 35 फीडरों का काम पूरा होकर के चालू है आज के दिन। साथ में दूसरे कार्ड में कुछ फीडरों का काम भी प्रोग्रेस में है। मान लीजिए एक गांव के एक फीडर के नीचे 3-3 गांव जब होते थे, यदि एक गांव में फाल्ट आ गया तो मैं समझता हूं तीनों गांव में एक साथ फाल्ट आते थे, जनता परेशान नहीं होगी। अब एक गांव के साथ एक फीडर, यदि उस गांव की समस्या है वो तत्काल पूरी होगी। एक फीडर में 3-3 गांव लटक जाते थे, तीनों गांव परेशानी होती थी। इन फीडरों का आने वाले समय में इस नवलगढ़ की जनता को सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा। यह है आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी का इस नवलगढ़ से इतना प्रेम। मैं कहना चाहूंगा, 1-32 के 2-2 जीएसएस इस नवलगढ़ को, जाखल और मुकनगढ़ को। मुकनगढ़ के लिए मैंने समस्या देखी थी जब मैं चुनाव के दौरान गया था मुकनगढ़ में। दोनों तरफ की स्थितियां मुकनगढ़ और मुकनगढ़ मंडी की ये थी, किसी के घर में फैन चल रहा है, दूसरे के घर में फ्रिज भी नहीं चल रहा है। हमने ये समस्या देख करके और उसी मुकनगढ़ नगर पालिका को 33-11 का जीएसएस, उसके थोड़े दिन बाद में 1-32 का जीएसएस। जब आदरणीय मंत्री महोदय पिछले साल जब सीकर पधारे थे, मैंने विशेष आग्रह किया था आदरणीय भाई साहब नागर साहब से कि भाई साहब पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, हमें काम और विकास में इस भारतीय जनता पार्टी के राज में इतिहास बनाना है। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बिजली के लिए कोई भी समस्या आज के दिन कहीं भी इस नवलगढ़ विधानसभा में नहीं है। समय पे हमारे अधिकारी लोग, हमारा सौभाग्य है कि हमें एमडी भी ऐसे कमल जी जैसे मिले हैं। इस अजमेर को ऐसे एमडी मिले हैं जो 24 घंटे उपलब्ध है। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे ही हमें दोनों अधिकारी झुंझुनू के एससी साहब टिबड़ीवाल जी और हमारे एक्शन साहब रात दिन मेहनत करने वाले, और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि मैं जनता के बीच जन सुनवाई में खूब ज्यादा रहता हूं, और जब आप जनता के बीच ज्यादा रहोगे तो जनता को फिर उम्मीद भी ज्यादा बढ़ जाती है।
फिर जनता 40 साल पुराने पोल को भी हटाने की बात कहने लग जाती है। तो मैं इनका पीछा भी बहुत करता हूं, पर मैं समझता हूं मेरे एसी साहब और एक्शन साहब दोनों ही पूरी एकदम बलिष्ठता के साथ ताकतवर है। हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद रहता है इन पे कि आप बड़ी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो। ये समझ लो, इस जिले में मैं मेरे वाणी से 1-2 अधिकारियों की ये बात कह रहा हूं, नहीं तो कई अधिकारी कह रहे हैं कि मेरे पीछे ही बोल छोड़े हो। सत्य है ये, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ध्यान है वो दिन जिस दिन सीकर के अंदर पोल गिर गए थे। ये मैं आज इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं, पर टिब्रेवाल जी ने इस नवलगढ़ को अंधेरे में नहीं रहने दिया, वो दिन मुझे याद है। अब मैं कहना चाहूंगा कि हमें आने वाले समय में देश के राज में पूर्ववर्ती सरकार की चर्चाएं नौजवान और किसान हर एक आम सभा में, हर एक नुक्कड़ सभा में, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे गांव हो, चाहे ढानी हो, सब जगह एक ही चर्चा रहती थी। किसानों से वादा किया था पूर्ववर्ती सरकार ने, हम 24 घंटे किसान को लाइट देंगे। 24 घंटे की बात छोड़ करके किसान को उन लोगों ने रात को भी बराबर लाइट नहीं दी थी। सही बोल रहा हूं क्या? आज वो सरकार जिसको आपने 2023 में राजस्थान की जनता ने अपनी मेहनत से कमल के फूल को खिला करके जब सरकार बनाई, परिवर्तन लेकर आए, परिवर्तन का रिजल्ट आपने देखा होगा 2 साल में। ऐसा कौन सा विभाग है आज आपके बीच में राजस्थान सरकार के, हमारे बीच में ऊर्जा मंत्री, वो ऊर्जा मंत्री जो स्वयं इस प्रदेश की जनता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए वो संकल्प लेकर के निकले थे कि जब तक हर गांव ढाणी तक रोड नहीं पहुंचेगी और पानी नहीं पहुंचेगा, जब तक मैं फूलों की माला धारण नहीं करूंगा और मैं साफा भी नहीं पहनूंगा। ऐसे ऊर्जा मंत्री जिन्होंने इस नवलगढ़ क्षेत्र को, नवलगढ़ के किसान और नौजवान को की इतनी महत्वाकांक्षा थी कि 2047 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी इस नवलगढ़ में नहीं जीती, ये भी मंत्री जी को पूरा ध्यान है। इसी की बदौलत है इस नवलगढ़ के अंदर पहले पूर्ववर्ती सरकार में और आज हमारे 21 महीने के अंदर हमें जितना बजट ऊर्जा विभाग से मिला है, मैं सबसे पहले इस धरा पर, लोहारगढ़ के पवित्र धरती पर, इस नवलगढ़ और झुंझुनू के वीरों की धरती पर, यहां के भामाशाहों की धरती पर और यहां के कण कण में वीर विराजमान है। मैं उन नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता की तरफ से आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इस लोहारगढ़ नवलगढ़ की धरा पर हम आपका जितना स्वागत करें आदरणीय मंत्री जी भाई साहब, उतना ही कम है। अभी रास्ते में आप मेरे साथ जब चलते आ रहे थे, आपने इस पहाड़ी को देख करके और ये कहा कि ये पहाड़ कहां तक है। ये अरावली, ये वो जगह है जिस जगह की लोगों ने, हम जब चाहे नाथद्वारा जाए, चाहे पुष्कर जाए, हम जिस भी क्षेत्र में कोई भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, हरिद्वार से कम नहीं है ये लोहागढ़ धाम, जिस जगह पर आज तक आदि अनादि काल से गौमुख से निरंतर 24 घंटे पवित्र पानी आता है। लाखों लोग, एक साल में लाखों लोग यहां पर इस तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और 24 कोस की परिक्रमा भी देते हैं। मैं समझता हूं, हो सकता है कोई ईश्वर की कोई अलग कृपा थी और इन परखंडी के पहाड़ों में कई साधु संतों ने तपस्या की है और आज भी खूब साधु संत यहां विराजमान है।
जो ऐदरसे हैं। पर मैं मेरी तरफ से आपको कहना चाहूंगा कि इस फरखंडी बाबा का आप पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपने गोल्याणा को यहां की 16 ग्राम पंचायतें, मेरे पड़ोस की विधानसभा उदयपुर वाटी, यहां के आईएन ऑफिस नांगल में जाते थे और नांगल में भी इतने शांति से आराम से जाकर के कभी भी यहां की इतनी शांत प्रिय जनता जिसने कभी विरोध नहीं किया और लगातार आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम परेशान हैं गोल्याणा जाते हैं, ऐसा कभी नहीं कहा कि हम 20-25 किलोमीटर तक नवलगढ़ भी जाते हैं। पर जब अब की बार इन्होंने परिवर्तन किया, कमल के फूल को जिताया, हम सबको पता है कि नवलगढ़ की स्थिति, मैं समय ज्यादा लूंगा तो मंत्री जी विराज रहे, कुमावास की यह स्थिति थी, आए दिन ट्रिपिंग होता था, कारण उस जीएसएस में ट्रांसफार्मर में पावर ही नहीं थी इतनी, हमने उसको बढ़वाया, वही नवलगढ़ वाले को बढ़वाया। बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप हमारी जनता के 2-4 जगह के ये छोटे छोटे काम है उन पे ध्यान रख करके, और हमें जो बजट दिया है वो लगातार हमारा बजट धरातल पे उतरे, इतना आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं नवलगढ़ से जितने भी हमारे साथी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मेरे नौजवान साथी, किसान भाई और बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और यहाँ के सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद इस कदर दूंगा कि अभी आपने एमडी साहब से सुना होगा कि मेरे जीवन में नौकरी में मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। ये शेखावाटी है, ये जब काम करती है पूरा अनुशासन के साथ करती है, और ये अनुशासन इस नवलगढ़ के लिए सदैव बना रहे। मैं आप सबसे प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।